एक बार की बात है, घने और हरे भरे जंगल में रेमी नाम का एक चतुर खरगोश रहता था। रेमी अपनी बुद्धिमत्ता और तेज सोच के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह जंगल के सभी जानवरों से प्यार करता था, सिवाय एक सिंह नाम के शक्तिशाली शेर के। लियो जंगल का राजा था, गर्व और सभी जानवरों से डरता था। उसका मानना था कि वह जंगल का सबसे चतुर और ताकतवर प्राणी है। एक दिन लियो ने चालाक खरगोश रेमी को पकड़कर और उसे अपना शिकार बनाकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने का फैसला किया। लियो की योजना का शब्द रेमी के कानों तक पहुंचा और वह जानता था कि अपनी जान बचाने के लिए उसे शेर को चतुराई से मात देनी होगी। रेमी ने एक चालाक योजना के बारे में सोचा। उन्होंने लियो सहित सभी वन जानवरों के साथ एक बैठक बुलाई और उनकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक चुनौती का प्रस्ताव रखा। चुनौती सरल लेकिन कठिन थी। प्रत्येक जानवर को एक उपहार लाना था जो उनकी अद्वितीय क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता हो। सबसे असाधारण उपहार वाले जानवर को सबसे चतुर घोषित किया जाएगा। लियो विचार से चिंतित चुनौती स्वीकार कर लिया, विश्वास है कि वह जीत जाएगा। चुनौती के दिन सभी जानवर अपने उपहारों के साथ इकट्ठे हुए। हाथी अपने विशाल दांत लेकर आया, बंदर ने अपनी फुर्तीली कलाबाजी दिखाई और उल्लू ने जंगल के अपने विशाल ज्ञान को प्रस्तुत किया। एक एक करके जानवरों ने अपनी विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन किया और लियो को चकित कर दिया। अंत में रेमी की बारी थी। वह आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और लियो के सामने एक छोटी सी वस्तु रख दी, एक शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब। शेर हैरान था और उसने रेमी से पूछा कि यह साधारण वस्तु उसकी बुद्धि का प्रतिनिधित्व कैसे करती है। रेमी ने समझाया, प्रिय लियो, चंद्रमा का प्रतिबिंब ज्ञान और आत्मजागरूकता का प्रतीक है। यह जो दिखता है उससे परे देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, स्थितियों का विश्लेषण करता है और कार्य करने से पहले सोचता है। यह केवल उस शक्ति को समझने का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्धि को परिभाषित नहीं करता है। शेर रेमी के बुद्धिमान शब्दों से अचंभित हो गया, उनमें सच्चाई का एहसास हुआ। वह समझ गया था कि बुद्धि केवल शारीरिक शक्ति या प्रभुत्व पर आधारित नहीं थी। रेमी ने अपनी बुद्धिमत्ता और तेज सोच से इस चुनौती को जीत लिया था। लियो चतुर खरगोश की बुद्धि से दीन हो गया। उसने रेमी को जंगल का सबसे चतुर जानवर घोषित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए दूसरों पर हावी होना जरूरी नहीं है। उस दिन से लियो और रेमी दोस्त बन गए और शेर ने विनम्रता और सम्मान के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। साथ में लियो और रेमी ने सहयोग और सद्भाव के वातावरण को बढ़ावा देते हुए जंगल और इसके निवासियों की रक्षा के लिए अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग किया। जंगल में जानवरों ने रेमी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, जबकि लियो ने ज्ञान और बुद्धि की शक्ति की सराहना करना सीखा। और इसलिए चतुर खरगोश और शेर की कहानी पूरे जंगल में फैल गई, जिसने यह सुना कि सच्ची बुद्धि केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि मन की शक्ति में निहित है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना।